तो कीव में पीएम मोदी की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ट्रेन से कीव पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जब वो अपनी ट्रेन से बाहर निकले तो उस वक्त वहां पर जो डेलीगेशन यूक्रेन का मौजूद था उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की, उनका स्वागत किया। हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए नजर आए यूक्रेन के तमाम अधिकारी। वहीं कीव में पीएम के काफिले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और नीचे आप तस्वीरें देखेंगे होटल हयात में प्रधानमंत्री नरेंद्र। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो किस तरह से भारतीय लोग जो कि यूक्रेन में मौजूद हैं उन्होंने गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। होटल में भारतीयों से पीएम मोदी ने की मुलाकात। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये जो तस्वीरें नजर आई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से ज़ेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर एक इमोशनल मोमेंट जो आज हमें नजर आया है, ये क्या कहानी बयां कर रहा है? जाहिर है इन तस्वीरों को देखकर हम कह सकते हैं कि ज़ेलेंस्की बता रहे हैं कि किस तरह से सैकड़ों मासूम बच्चों की बलि ले ली है इस जंग ने। पीएम मोदी उन्हें ढांढस बंधाते हुए नजर आते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं वहां पर बच्चों की याद में बच्चों ने जो बलिदान दिया है उसकी याद में एक बहुत प्यारी सी डॉल को वहां पर रखा, एक मेमोरेबल पीस आप कह सकते हैं वहां पर। और निश्चित तौर पर जब वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के कंधे पर हाथ रख के सांत्वना दे रहे हैं, उस वक्त वो दरअसल इस मैसेज को कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत समझ रहा है कि यूक्रेन के साथ क्या हो रहा है और इसीलिए तो भारत और प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात को पुश कर रहे हैं कि जरूरत है शांति स्थापना करने की, जरूरत है बातचीत करने की, क्योंकि अगर युद्ध होगा तो इसी तरह की तबाही होगी, इसी तरह का विनाश होगा और ऐसे में मासूमों की जान भी जाएगी, बेगुनाहों की जान जाएगी। अगर उसे रोकना है तो आपको युद्ध को ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध हो और फिर मासूमों की जान ना जाए ऐसा संभव नहीं है। और जाहिर है कि बहुत इमोशनल मोमेंट है, लेकिन इसको आप कनेक्ट करिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी जुलाई में प्रेसिडेंट पुतिन से मिल रहे थे और उस वक्त यूक्रेन की तरफ से कहा गया था कि रूस ने एक बच्चों के हॉस्पिटल पर अटैक किया, जिसके बारे में पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी था कि बच्चों की जान नहीं जानी चाहिए। और वहां से जब प्रधानमंत्री कीव आते हैं तो यहां पर भी बच्चों के एक मेमोरियल को दिखाने के लिए मुझे लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में ज़ेलेंस्की को यह भी समझने की जरूरत है कि केवल PR ऑप्टिक्स से काम नहीं चलेगा। रियल में अगर बच्चों के बलिदान को रोकना है तो युद्ध को रोकना होगा, युद्ध के साथ साथ बच्चों की बारे में परवाह करना, ये दोनों मैसेज नहीं चल सकते। बिल्कुल सही बात है। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। राजन साहब, कुल मिलाकर भारत तो अपनी जिम्मेदारी निभाता हुआ नजर आ ही रहा है, शांति का, पीस का मैसेज देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नजर आ ही रहे हैं, रूस को भी और अब यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचकर ज़ेलेंस्की को भी। लेकिन ये उम्मीदें जो हैं ये कुछ फल देती हुई भी नजर आएंगी कि आने वाले वक्त में? कैसे देखते हैं आप इस दौरे से, क्या है उम्मीदें? देखिए, उम्मीदें कई हैं इससे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो यात्रा है ऐतिहासिक है, इन द सेंस कि कोई भी प्रधानमंत्री जब से यूक्रेन नया राष्ट्र बना है 91 में, उसके बाद से एक विजिट नहीं हुआ था। और दूसरा कि कभी भी भारत, आपने नहीं देखा होगा समीर, कि भारत ने जब दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा हो तो इस ढंग की निगोशिएशन या पीस बिल्डिंग की कोशिश किया हो, और वो भी ऐसे सिचुएशन में जबकि रूस उसका इतना करीबी दोस्त उसके साथ इन्वॉल्व है। तो वैसे में ये यात्रा निश्चित रूप से ऐतिहासिक है और इसमें 2-3 बातों पे जोर दिया जा रहा है। और कल भी आपने देखा प्रधानमंत्री जो भाषण दे रहे थे पोलैंड में, वहां पे जो डायस्पोरा को दे रहे थे, उन्होंने एक बात उसमें बताई थी कि ये जो समय है युद्ध का नहीं, बुद्ध का समय है। यानी कि वो इस यात्रा को एक तरह से शांति यात्रा के रूप में दिखाना चाहते हैं पूरे विश्व को। वो बताना चाहते हैं कि उनकी कोशिश होगी कि किस ढंग से वहां पे जो तनाव है दो देशों के बीच में उसको कम किया जा सकता है। हालांकि यह जरूर है कि भारत ने कोई पीस प्रपोजल नहीं दिया है जैसा कि चीन ने पहले किया था, या कोई भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं की जैसा कि टर्की और एक छोटा सा देश कतर भी ऐसे कर चुका है। तो हमने उस ढंग का कोई प्लान तो नहीं बताया, लेकिन यह जरूर है कि प्रधानमंत्री वहां पे बात करने की कोशिश करेंगे। और आप देख रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट जो है, जिसमें कि आप दिखा रहे थे अपने प्रोग्राम में कि बच्चों की जो वहां पे मौत हुई है, तो वहां पे वो किस ढंग से रोक सकते हैं, कम से कम ह्यूमन एस्पेक्ट को कैसे वो हाईलाइट कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और उसके बाद इस और एक और दो बातें महत्वपूर्ण है समीर, मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। एक है कि भारत की नीति रही है कि सॉवरेनिटी ऑफ ए कंट्री शुड बी रिस्पेक्टेड।
प्रोटेक्टेड। ये पहले से भी भारत बोलता रहा है कि एक संप्रभुता छोटे देश की उसकी रक्षा करनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से जो रक्षा होनी चाहिए। और दूसरा यह भी भारत बोलता रहा है कि चूंकि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, तो न्यूक्लियर वेपन्स के माध्यम से रूस को थ्रेटन नहीं करना चाहिए। ये हमेशा भारत बोलता रहा है। मुझे लगता है ये सारी बातें होंगी और ह्यूमैनिटेरियन रिकंस्ट्रक्शन की जो बात होगी, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प की जो बात होगी, ये सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और देखिए, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे उसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी अपने ट्वीट में किया है, एक्स पर अपनी पोस्ट में किया है। जेलेंस्की से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट, कहा गया युद्ध बच्चों के लिए विनाशकारी है। पीएम मोदी का ये पहला पोस्ट जो आप देख रहे हैं इन तस्वीरों के सामने आने के बाद, जिसमें यह बताया गया है कि युद्ध बच्चों के लिए विनाशकारी है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन के इस युद्ध के बीच बुद्ध की सोच और विचार लेकर पहुंचे हैं, शांति का मैसेज लेकर पहुंचे हैं। और अब प्रेसिडेंट जेलेंस्की की तरफ से जिन बातों का जिक्र किया गया, जो स्लाइड्स दिखाई गई और उसमें हमने देखा किस तरह से जो बच्चे अब तक मारे गए हैं इस जंग में, जो मासूम बच्चे मारे गए हैं, जिनकी मौत हुई है, उनको पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। और अब पीएम मोदी ने लिखा है अपनी पोस्ट में कि युद्ध बच्चों के लिए विनाशकारी साबित हो रहा है। मारे गए बच्चों के परिवारों से मेरी संवेदनाएं।